हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक कायिक जनन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कायिक जनन। देखिए, कायिक जनन दो प्रकार से होता है। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम कायिक जनन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक जनन। तो आइए पहले देख लेते हैं कि कायिक जनन क्या होता है। देखिए, मात्र पादप के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों के निर्माण को कायिक जनन कहते हैं। जो कोई पौधा है उसी के किसी अंग से नए पौधे का निर्माण हो जाना ही कायिक जनन कहलाता है। देखिए, यह कृत्रिम तथा प्राकृतिक विधि द्वारा हो सकता है। यह प्राकृतिक विधि द्वारा भी हो सकता है और कृत्रिम विधि द्वारा भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कायिक जनन के प्रकार। देखिए, प्राकृतिक कायिक जनन। देखिए, यह कायिक जनन पादपों में स्वतः होता है। यह निम्न भागों द्वारा हो सकता है। देखिए, जो प्राकृतिक कायिक जनन है, यह कायिक जनन पादपों में स्वतः ही हो जाता है और यह निम्न भागों द्वारा हो सकता है। देखिए, इसमें जो फर्स्ट है वो है जड़ों द्वारा। जो प्राकृतिक कायिक जनन है उसमें पहला है जड़ों द्वारा। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें पादप के जड़ों से नए पादप का निर्माण होता है। देखिए, इसमें जो होता है, इसमें जो कोई पादप हो उसके जड़ों से ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है, जैसे शीशम। अब देखिए, चित्र द्वारा हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये है कोई पौधा। मान लीजिए ये हो गया ये है कोई पौधा। अब देखिए, इसी के जड़ों द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाना ही कायिक जनन कहलाता है। ये हो गया प्राकृतिक कायिक जनन का प्रकार, ये जड़ों द्वारा। तो देखिए, इसमें पादप के जड़ों से नए पादप का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल होता है शीशम। अब देखिए, इसके जड़ों द्वारा ही तो नए पादप का निर्माण हो रहा है, तो इसीलिए इसे कहते हैं जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। दूसरा है हमारा तनों द्वारा। देखिए, तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर कायिक जनन कर नए पादप का निर्माण करते हैं। अब देखिए, जो तना होता है इससे भी कई प्रकार से कायिक जनन हो सकता है, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। इसमें जो तने द्वारा में है, इसमें पहला दिया हुआ है भूमिगत तना। देखिए, विभिन्न प्रकार के भूमिगत तना जैसे आलू, प्रकंद, अदरक आदि, ये सब क्या हैं, भूमिगत तने हैं। जैसे आलू, अब मान लीजिए आलू द्वारा नए पौधे का निर्माण। मान लीजिए, देखिए, जैसे ये हो गया आलू। अब इसी द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है। से यहाँ से ऐसे ये जिसे कहते हैं अखुआ। अब यहीं से नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो इसे कहते हैं भूमिगत तना। और तने द्वारा नए पौधे का निर्माण। और जो तने द्वारा का सेकंड है वो है वायवीय तने द्वारा। तो देखिए, कुछ पादपों के तने से नए पादप का निर्माण होता है। देखिए, जो कुछ पादप होते हैं उनके तने से भी नए पादप का निर्माण हो जाता है, नए पौधे का निर्माण होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए गन्ना। अब देखिए, ये हो गया गन्ना। अब इसी जैसे ये यहाँ से नए पौधे का निर्माण होना ही वायवीय तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है, जिसमें तने द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल है गन्ना। और जो तीसरा टॉपिक है वो है पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा नए पादप का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे देखिए, अनेक पादप की पत्तियों पर कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे नए पौधे का निर्माण होता है। देखिए, पत्तियों द्वारा नए पौधे का निर्माण कैसे होता है, तो आइए चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये है कोई पत्ती। मान लीजिए ये हो गई कोई पत्ती। अब
इसी के किसी भाग से नए पौधे का निर्माण हो जाना ही पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल होता है ब्रायोफिल्लम। ये ब्रायोफिल्लम पौधे में पत्तियों द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, कायिक जनन। कायिक जनन दो प्रकार से होता है, पहला है प्राकृतिक, दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। और देखिए, प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट है जड़ों द्वारा, दूसरा तने द्वारा और तीसरा है पर्ण द्वारा, पत्तियों द्वारा। और देखिए, जो कृत्रिम कायिक जनन होता है वो 4 प्रकार से होता है। पहला है कलम लगाना, दूसरा है दाब लगाना और तीसरा है रोपण विधि और चौथा है कलिका। तो देखिए, आइए समझ लेते हैं कि कायिक जनन क्या होता है। तो देखिए, मात्र पादप के कायिक अंगों द्वारा नए पादप के निर्माण को कायिक जनन कहते हैं। जो जैसे कोई पौधा पहले से है और उसी के अंग से, उसी के किसी जगह से नए पादप का निर्माण हो जाना ही कायिक जनन कहलाता है। देखिए, यह कृत्रिम तथा प्राकृतिक विधि द्वारा हो सकता है। मैंने आगे ही बता दिया है भी कि यह प्राकृतिक तथा कृत्रिम 2 विधि से होता है। अब देखिए, कायिक जनन के प्रकार। देखिए, प्राकृतिक कायिक जनन, यह कायिक जनन पादपों में स्वतः हो जाता है या निम्न भागों द्वारा होता है। जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है इसमें स्वयं ही एक पौधे से दूसरे पौधे का निर्माण हो जाता है। और देखिए, जो फर्स्ट है प्राकृतिक कायिक जनन वो है जड़ों द्वारा। तो देखिए, इसमें पादप के जड़ों से नए पादप का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के लिए शीशम, इसमें जो होता है, इसमें कोई पादप है उसी के जड़ों से नए पादप का निर्माण हो जाता है, जैसे शीशम। और सेकंड है तने द्वारा। देखिए, तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर कायिक जनन कर नए पादप का निर्माण करते हैं। ये तने द्वारा जो होता है इसमें तना एक नए पौधे के रूप में रूपांतरित हो जाता है। और जो तने का टॉपिक है वो है भूमिगत तना। देखिए, विभिन्न प्रकार के भूमिगत तना जैसे आलू, प्रकंद, अदरक, जैसे आलू के द्वारा नए पादप का निर्माण हो जाना ही तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। और तने द्वारा से दूसरा टॉपिक जो है वो है वायवीय तना। तो देखिए, कुछ पादपों के तने से नए पादप के निर्माण होता है। देखिए, कुछ पादपों के तनों से नए पादप का निर्माण हो जाता है। जैसे मान लीजिए गन्ना, जैसे गन्ना है, इसमें गांठें पाई जाती हैं और इन्हीं गांठों से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसे कहते हैं वायवीय तना। और थर्ड टॉपिक जो है वो है पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। तो देखिए, अनेक पादप की पत्तियों पर कलिकाएं पाई जाती हैं जिनसे नए पौधे का निर्माण होता है। अब देखिए, अनेक प्रकार की पत्तियों पर कलिकाएं पाई जाती हैं जिनसे नए पौधे का निर्माण होता है। अब जैसे देख लीजिए चित्र में, जैसे ये एक पत्ती है और इसी में छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती हैं, इसी में छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती हैं जिनसे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इसे कहते हैं पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कृत्रिम कायिक जनन।